हम कॉपी खोल के बैठ जाते हैं, कॉपी खोल के बैठ जाते हैं और लगता है ये तो सारी रिएक्शन हमारी पढ़ी हुई है, एकदम याद आनी शुरू हो जाती है और सारा लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ है, बेकार में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में दिमाग में नहीं रहता। अब आपको करना क्या है, टोटल आपको 7 पेपर्स बनाने हैं। 7 पेपर में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज होगी। ध्यान से सुनो क्या करना है, अगर कर सकते हो तो ऐसे करो, नहीं तो और भी कोई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आपने सपोज करिए एक चैप्टर यही पकड़ लिया, एक पेपर हम लोग बना रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का एक पेपर बना रहे हैं। इस पे हमने लिखा हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स लिखा और यहां पर लिखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब शॉर्ट में चलेगा सारा कुछ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसमें हमने लिख लिया, फर्स्ट हमने लिखा फ्रॉम एल्केन, रिएक्शन नहीं लिखनी है यहां पर, फ्रॉम एल्कीन, क्योंकि रिएक्शन आपको एकदम याद आ जाती है ना, लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, बस ये पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। फ्रॉम एल्कोहल, एक हमने हंस-डेकर रिएक्शन, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एमओपी। इतना लिख लिया हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी, कोई रिएक्शन नहीं लिखी, कुछ नहीं करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी, सीपी, SN1 SN2, एक हमने लिखा विलियमसन सिंथेसिस, थर्ड लिखा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और ऐसे ही लिखते चले गए विद NaCN एंड AgCN, अपने आप समझ में आ जाएगा, शॉर्ट में ही लिखना है। फिफ्थ विद एल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH। बिल्कुल इसी तरीके से आप पेपर 1 तैयार करेंगे, कुछ इसमें रिएक्शन नहीं लिखी होगी, कुछ नहीं लिखा होगा। फिर हम आ जाएंगे हेलो एरीन्स पर, हेलो एरीन्स एक पूरे का पेपर बना रहा हूं मैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम बेंजीन, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, SNAR, डाउश प्रोसेस, वुर्त्ज़-फिडिक, फिडिक, उल्मान, विथ क्लोरल DDT फॉर्मेशन, पेपर फिनिश। ये एक पेपर हमने तैयार कर लिया। हर चैप्टर का इन द सेम वे आपको पेपर तैयार करना है। कोई रिएक्शन नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कोई पॉइंट, कोई रिएक्शन बचनी नहीं चाहिए।
मैंने यहां पर सारी रिएक्शंस लिख दी जो जो मुझे पढ़नी थी। अब देखिए क्या है कि अब आपको करना क्या है। अब सुनिए, इस तरीके से आप पेपर तैयार करेंगे फॉर ईच चैप्टर। मेरे ख्याल से एक तरफ आ जाएगा, नहीं तो दूसरी तरफ आ जाएगा, बस एक पेपर में ही काम हो जाएगा। ठीक है, हर चैप्टर का आपने तैयार करा। हाइड्रोकार्बन का तैयार कर लीजिए, शायद जीओसी का ना कर पाए तो जीओसी के तो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। हाइड्रोकार्बन का तैयार कर लीजिए, एक ये हो जाएगा, एक अल्कोहल फिनॉल ईथर हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन हो जाएगा, अमीन्स हो जाएगा, है ना, पॉलीमर्स का भी तैयार हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल का भी तैयार हो जाएगा। तो ये आपके पेपर्स तैयार हो गए। अब आपको करना क्या है, बहुत आसान सा तरीका। जब आप जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम में तो आपको मुश्किल से आधा घंटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। करना क्या है, इन पेपरों को बहुत संभाल के रखना है। आज की डेट में इसे लेके बैठे, पूरा पढ़ के, और इसे आज की डेट में इस पेपर को लेके बैठे। मॉर्निंग के टाइम पे बैठ जाइए, रात को बैठ जाइए, लेकिन एक टाइम पे लेके बैठ जाइए और एक रफ पेपर पर सारी रिएक्शन अपने आप लिख देनी है। रफ पेपर पर फटाफट सारी रिएक्शन, बस इसी पेपर को रिवाइज करना है। रिएक्शनें सामने नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि इसमें 2-4 रिएक्शन तुम भूल जाओ, कोई बात नहीं है, भूल जाओ तो कोई बात नहीं है। तुरंत कॉपी पलटी और देख लिया, कॉपी पलटी देख लिया कि हाँ ऐसे ऐसे था, अरे ये मिस हो गया, ऐसे ऐसे था। अगली बार जब तुम करोगे तो वो चीज़ तुम नहीं भूल सकते। और तुमने इस पर आज की डेट, आज डेट क्या है बेटा, आज डेट क्या है, 12 है ना। आज की डेट मैंने डाल दी 12/5/2022 सपोज करिए। अब इस पेपर को आपको 4 दिन बाद उठाना है, यानी अगली डेट आपको 4 दिन या 5 दिन भी कर सकते हो। जैसे मैंने डाल दी सपोज करिए 17 तारीख, 17 को ये पेपर निकाला, और जब तक मेरे और भी पेपर तैयार हो गए होंगे, हर दिन एक पेपर तैयार होना, ये 5-6 पेपर तैयार हो गए, पूरी ऑर्गेनिक खत्म, 5-6 पेपर तैयार हो गए। फिर 17 को उस जो अगला पेपर बनाओगे, जो 13 तारीख को पढ़ोगे, उस पर डेट 18 की पड़ी होगी। तो हर दिन तुम्हें आधा घंटा ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है। तो ये चैप्टर इस तरीके से रिवीजन में आ जाएंगे। जब तुम 17 तारीख को ये पेपर उठा के देखोगे तो मेरे ख्याल से 99% तुम्हारा सही होगा, 99% सही होगा। अब तुम्हें कॉपी भी नहीं उठानी, खत्म हो गई बात, ना कोई किताब उठानी है, सारी रिएक्शंस यहीं पर हैं, सारी लिखनी है। मैंने यहाँ सारी लिख दी हैं, तो सारी रिएक्शंस यहीं पर हैं। इसी तरीके से आपको रिवाइज करना है। अगला पेपर उठाया 18 को आ गया, अगला पेपर उठाया 19 को आ गया, और इस तरीके से एक हफ्ते के अंदर पूरी ऑर्गेनिक का रिवीजन चलता जाएगा। और ये आपका कंटिन्यू रखिए अप टू एग्जाम तक। एग्जाम तक जाने की जरूरत ही नहीं, उससे पहले ही तुम्हारा 100% होगा। फिर क्या है ना, जब पेपर उठाओगे 10 मिनट लगेंगे तुम्हें ऑर्गेनिक को रिवाइज करने में। एक चैप्टर के लिए 10 मिनट चाहिए तुम्हें, पूरा 1 घंटे में सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर तुम्हारा इतना, जब तुम 2 साइकिल इसकी कर लोगे, 2 साइकिल कर लोगे, तो फिर क्या करना है कि तुम्हारे 7 पेपर्स बने हुए हैं, और उसे 3 दिन का टाइम डालते जाओ। हर 3 दिन के बाद उन 7 पेपर को एक साथ लेके बैठो और पूरा रिवाइज कर दो। तो अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर तीसरे दिन रिवाइज करनी है। और कितने घंटे, 1 घंटे। और क्वेश्चन खूब लगाते जाओ, सब इसी में से आएंगे, सब इसी में से आएंगे। अपने आप इतना रिवाइज हो जाएगा। लिख लिख के हर एक को लिख लिख के करना है। शुरू में तुम्हें मेहनत लगेगी, पेपर बनाने पड़ेंगे और लिख लिख के आपको लिखना पड़ेगा। फिर बाद में तो ऐसी चुटकियों में होता चला जाएगा। तो इस तरीके से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको 1 हफ्ता चाहिए और 1 घंटा चाहिए। फिर एक घंटे की ऑर्गेनिक रह गई, और एग्जाम तक जाओगे तो 1 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी।